हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे 6 क्लास एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। जो हमारा 6 क्लास का लास्ट चैप्टर है वो है आपका भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा चैप्टर है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं डिटेल। तो जो भी है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें ज़्यादातर मौसम से संबंधित चीज़ें आपको बताई गई है। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन में देखते हैं तथा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम जलवायु में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। अब मौसम क्या होता है, देखो मौसम मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। आज अगर गर्मी है तो कल ठंडा भी हो जाता है। तो दिन प्रतिदिन हर घंटे चेंज भी हो सकता है, दिन प्रतिदिन चेंज भी होता है, तो उसे मौसम कहते हैं। तो यही डेफिनेशन ये कह रहा है, मौसम वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें ताप, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। ताप के कारण गर्मी बढ़ेगी, वर्षा भी होगी और सूर्य के जो विकिरण होता है वो सब इसमें शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तथा कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सिंपल सी चीज है, कभी क्या होता है ज्यादा गर्मी होती है, कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है। तो ये क्या होता है, दिन प्रतिदिन मौसम चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः भारत में मुख्य मौसम होते हैं। अब ये चीज ध्यान देने वाली है, इस चैप्टर में इतनी ही चीजें जो ध्यान देने योग्य है। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम होता है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, 4 तरीके के मौसम चेंज होते हैं। पहला होता है दिसंबर टू फरवरी, फेब। कितने महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 3 महीने हमारे यहाँ पे सर्दी रहती है, सर्दी। और उसके बाद मार्च से मई, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने क्या रहती है, मार्च टू मई। यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है। मार्च से हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जून से लेकर सितंबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जून से सितंबर, यहाँ पे क्या रहता है, वर्षा का मौसम रहता है। 4 महीने वर्षा का मौसम रहता है, वर्षा। और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 2 महीनों में, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लौटता हुआ मानसून, यानी कि शरद ऋतु रहती है यहाँ पे। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 4 मेन जो यहाँ पे हमारे अलग अलग ऋतुआं आती हैं, सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो 4 तरह के हमारे यहाँ पे ऋतुएं होती हैं। उनके बारे में इनकी डेट दे रखी है। आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्मी होती है। और जून से सितंबर 4 महीने वर्षा का मौसम रहता है। और अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है, हमारी शरद ऋतु होती है। लौटते हुए मानसून की वजह से वो बारिश करती है। तो वो बारिश कहाँ होती है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे 2 ऋतु आपको दे रखी है। एक तो लिखा हुआ है शीत ऋतु और एक लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ क्या थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, यहाँ पे सन हो गया, जब सन की रोशनी पड़ती है तो इस वाले भाग में क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा तिरछी हो जाती है सूर्य की किरणें। उत्तर भारत की अगर बात कर रहे हैं, ये सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, यहाँ पे तिरछी पड़ती है। उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उत्तर भारत का तापमान कम होने लग जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, शीत ऋतु होती है, सर्दी का मौसम आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि लू किसे कहते हैं। देखो, गर्म एवं शुष्क पवनों को लू कहा जाता है। तो छोटे मोटे फैक्ट है, ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं इस चैप्टर में। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून, देखो अगर मैं इंडिया का एक रफ मैप यहाँ पे बनाता हूँ आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए।
तो ये हल्का सा रफ मैप मैंने बना दिया। तो जो यहाँ पे मानसून आता है तो वो भारत का मानसून कैसा है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी कि यहाँ अरब सागर से उठते हुए, ये इस समुद्र से उठते हुए लहरा वो वायु पवन चलती है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी क्या होता है, ये हवाएं चलती हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये वाला एरिया कौन सा होगा, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम का एरिया। यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारे भारत में आता है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इस टाइम भी क्या होता है, जब मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये अरब सागर से उठ गई और कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से भी भारत की ओर आती हैं, स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। अब पवनें चल रही हैं तो समुद्र से पवनें उठ रही हैं, पवनें चल रही तो अपने साथ क्या लाएंगी, नमी भी लाएंगी। जब ये पवन पहाड़ी से टकराती है तब वर्षा करती है। अब इधर हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, जब ये पवनें यहाँ टकराती हैं तो क्या होती है, कुछ वर्षा यहाँ होती है और आगे बढ़ते जाती हैं, जहाँ जहाँ ये जाती है वहाँ वहाँ क्या करती हैं, पूरे भारत में वर्षा करना शुरू कर देती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब इसी में ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, अब पवनें तो पहले गई, अब क्या करेंगी, वापस लौटेंगी, यहाँ से ही क्या होंगी, वापस लौटेंगी। अब वापस लौटते लौटते बंगाल की खाड़ी के ऊपर से भी वापस लौटेंगी, यहाँ से भी। ये मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। अब इस फैक्ट को समझना, मैं इसको रब करके मैं आपको अच्छे से क्लियर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जब क्या होगा, यहाँ से मानसून लौटेगा, यहाँ से वापस अगर मानसून लौटेगा, यहाँ से मानसून अगर वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी से होता हुआ निकलेगा और यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके में क्या करेगा, ये लौटते मानसून से वर्षा करेगा। ये क्या करेगा, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अब हमने मौसम पढ़ा था, मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे चेंज हो जाता है। अब जलवायु क्या होता है, जलवायु की बात हो रही है, तो जलवायु क्या होता है, ये ध्यान से पढ़ना है इसको। कहाँ थे, किसी स्थान के अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। देखो 20 साल, 25 साल, 30 साल, जब इन दशाओं को मापा जाता है, यहाँ का मौसम कैसा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है। कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सालों का यहाँ पे मौसम देखा जाता है और उसी मौसम के जब 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल का मौसम यहाँ पे देखा जाता है कि सेम पाया जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है फिर, जलवायु। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतम वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत की स्थिति क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कटिबंध पढ़े थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार देखो, तब आपको ये ज्योग्राफी समझ में आएगी। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत की कृषि किस पर निर्भर है, क्वेश्चन देखो, फैक्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन। भारतीय कृषि, अगर क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय कृषि किस पर निर्भर करती है, 4 ऑप्शन आपके आ गए, तो किस पर निर्भर करती है, देखो भारत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्षा हो जाएगा। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अब कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि इस साल बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बारिश से भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो जब उतनी बारिश होती है जितनी कृषि के लिए उपयोगी है, तब क्या होता है, यहाँ पे फसल भी अच्छी होती है और सब कुछ ठीक चलता है। आगे देखते हैं इसमें, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए मैं भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अब देखो, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव क्यों होता है, कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, साल में बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे किसी किसी साल बारिश नहीं होती, जैसे राजस्थान के इलाके हो गए, मरुस्थल हो गए,
तो उन इलाकों में कभी कभी बारिश ही नहीं होती किसी साल। और जैसे मौसिनराम का इलाका हो गया, वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। जैसलमेर तथा बीकानेर क्या है, बहुत गर्म स्थान है, क्योंकि किसी साल तो यहाँ बारिश देखने को भी नहीं मिलती है। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे नहीं अधिक गर्म है और नहीं अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। देखो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ स्थित है, मेघालय। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक फैक्ट यहाँ से बन गया। दूसरे फैक्ट क्या है कि भारत में क्या होता है, कहीं जैसलमेर और बीकानेर में तो बहुत गर्मी पड़ती है। भारत का अगर हम विस्तार देखें, हमने पढ़ा था ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है उत्तर में, और कहाँ तक आता है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि का विस्तार है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। ये यहाँ इन जो ये इलाके हैं, यहाँ पे जो शहर बसे हुए हैं, ये क्या, इनमें क्या होगी, आर्द्रता होगी। यहाँ से जो पवनें चलेंगी वो अपने साथ नमी भी लाते रहेंगी। तो ये इलाके क्या होते हैं, बहुत अधिक आर्द्र हैं। किसकी बात ये कर रहा है, मुंबई कोलकाता, यहाँ पे मध्यम रहता है, और ये इलाके क्या होते हैं, बहुत अधिक आर्द्रता वाले होते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अब कर्क रेखा हमारी निकल रही है 23.5 डिग्री, लगभग भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री, ये हो गया। और 0 डिग्री, देखो ये वाला जो इलाका है, ये जो तमिलनाडु का इलाका है और ये केरला वाला इलाका है, ये क्या है आपके 0 डिग्री के ज्यादा नजदीक है, यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा के नजदीक है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस वजह से इन इलाकों में क्या होता है, ये इलाके गर्म होते हैं। और ऊपर बात करें, जैसे हम 37 डिग्री पहुंचते हैं, ये कहाँ चले जाता है, आपका कर्क रेखा से भी ऊपर ये निकल जाते हैं, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहाँ पे भारत के बीचों बीच से है। और ये उससे ऊपर भी ये कारगिल का जो इलाका है, ये एरिया है, यहाँ क्या होती है, बहुत ज्यादा शीतोष्ण कटिबंधीय इलाके में पहुंच जाते हैं। और तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो लास्ट वीडियो हमने यही लेक्चर डिस्कस किया था कि कितने में भूमध्य रेखा है, फिर उसके बाद कैसे हम इक्वेटर तक जाते हैं, इक्वेटर से फिर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को आप देख लें। आगे क्या बोलता है, प्राकृतिक वनस्पति। ये वनस्पति के बारे में बोल रहा है, ये इसमें कुछ है नहीं इतना खास। प्राकृतिक वनस्पति, उसके महत्व क्या क्या होता है, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी चीज को डिस्कस करते हैं। बाकी ये तो बच्चों वाले सवाल है। आगे बोला है हमें वनों की क्या आवश्यकता है। अब सभी को पता है वनों की क्या क्या आवश्यकता होती है, इसको डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। वनों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, तो कोई भी बता देगा। और इसमें बोलता है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये सब जानते हैं, ये तो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भी हमें पता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों इसी के साथ हम 6 क्लास की एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है। आप करेंगे हम 7th क्लास की एनसीईआरटी। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी में आप इस वीडियो को देख के जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको पढ़ो, वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, समझो इसको। और यहाँ से जो छोटे छोटे फैक्ट बन रहे हैं, छोटे छोटे फैक्ट बन रहे हैं, उन फैक्ट में से अपने खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि 6 खत्म हो गया, अभी 7th आएगा, 7th भी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इसको भी कवर करेंगे। तो आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।